हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने दिया कि हम मिलकर उनके वचनों पर मनन करें। क्या उठ गए हैं? छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके सानिध्य में आते हैं। आपकी इच्छा रखने वालों को आप तृप्त करें, अपने वचनों द्वारा हमें तृप्त करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? जीवन में कुछ परेशानियां अपने आप आती हैं और कुछ एक को हम ले आते हैं, है ना? कई बार अपने मन को खराब करने के लिए हम इधर उधर की बातों को अपने मन में जगह देते हैं, चिंता करते हैं। जब हमारे सामने परेशानियां, तकलीफें आती हैं, तब कई बार हम दूसरों को देखते हैं, और वो भी किन्हें देखते हैं? जो विभिन्न परिस्थितियों में हमसे बेहतर हैं। पैसे के मामले में हो, नाम के मामले में हो, अधिकार के मामले में हो, हम उनके साथ में अपनी तुलना करते हैं। अरे, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, फिर भी परेशानी में हूं। सोच आती है, आई है ना? आती है। हां, वास्तव में अगर परमेश्वर हैं तो मुझे फिर इस समस्या से होकर क्यों गुजरना पड़ा? उन्हें क्यों बचाया? वे तो एकदम हंसमुख है, यहां पर मैं ही बैठकर रो रहा हूं। कई बार ऐसी सोच हम में यकीनी तौर पर आती है। अगर तुरंत उस सोच को हम बांधे ना, तो वो जहर की तरह हमारे जीवन में फैल जाएगा और हमारी जिंदगी बर्बाद कर डालेगा। सुलेमान के नीति वचन में, उसमें एक नीति वचन है, देखिएगा। नीति वचन की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, पहली आयत। बुरे लोगों के विषय डाह न करना और ना उनकी संगति की चाह रखना। जब तुम संसार में बुरे लोगों को देखते हो, सांसारिक लोगों को जब तुम देखते हो, निरंकुश होकर अपनी मनमर्जी अनुसार जीने वालों को जब देखते हो, पाप में जीवन बिताने वाले व्यक्ति को जब आप देखते हो, आप डाह ना करें। अरे, उसे देखो कितने आराम से जी रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। दरअसल देखा जाए, अगर आप प्रभु की संतान हैं तो उन पर आपको दया आनी चाहिए। हाय, उनके पास इतना कुछ है लेकिन यीशु नहीं, कहकर आप में दया आनी चाहिए। उनके पास यह सब कुछ है पर यीशु नहीं। वे इतने आराम से जिंदगी बिता रहे हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं। हां, फिर दूसरे कुछ ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा कदम लेते हैं। किसी ना किसी तरह से इन लोगों को रुलाना है, या फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब, मैं उनके साथ हाथ मिला लेता हूं, जैसे वे हैं मैं भी वैसा ही बन जाता हूं। मैं अकेला क्यों प्रार्थना करूं? वे तो मुझसे भी बेहतर जीवन बिता रहे हैं ना, तो मेरी प्रार्थना का क्या लाभ? कई लोग उनकी संगति को खोजते हैं। बुरी संगति अच्छे चाल चलन को खराब कर देता है। यहां क्या पढ़ते हैं? ना केवल डाह नहीं करना, बल्कि उनकी संगति नहीं करनी। आज कई सारे ऐसे लोग हैं। एक जमाने में वे लोग अच्छे विश्वासी थे, लेकिन बुरे लोगों की संगति में पड़कर थोड़े समय के आनंद के लिए उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। वे गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, तो क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं। आजकल देखिए, हर जगह बेटिंग, ऑनलाइन बेटिंग खेलते हैं। अरे वाह, कहां से आए आपके पास इतने पैसे? मैंने बेटिंग में ये पैसे जीते। और उनकी बातों को सुनकर आप भी अपने पैसों को लगाते हैं और हार जाते हैं। इसलिए उनकी संगति ना खोजें। शॉर्टकट से कमाया गया पैसा कभी भी आशीषमय नहीं होता। शरीर को उत्तेजित करने वाला आनंद नहीं है, वो केवल तात्कालिक ही है। वास्तविक आनंद हमें परमेश्वर के पास मिलता है। परमेश्वर में हमें आनंदित रहना है। दुष्टों को देखकर, अरे मैं वैसा बनना चाहता हूं, उसकी तरह पैसा कमाना चाहता हूं, उसकी तरह कपड़े वगैरह पहनना चाहती हूं, उन लोगों को देखकर अगर आप में ऐसी सोच आती है, तुरंत प्रभु के सामने आएं और पश्चाताप करें।
अगर आप में से कोई ऐसा है जो दुष्टों के साथ संगति रखता है, आज उस परिस्थिति में गिर चुका है, अगर आप में यह बोध अभी है, कम से कम अब आप पश्चाताप करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। जी हां, कई विश्वासी आज अविश्वासी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है अविश्वासियों के साथ जुए में ना जुटो। अगर आप अविश्वासियों के साथ जुड़ाव रखेंगे तो आप भी उस स्थिति में चले जाएंगे। मसीह यीशु के लहू में धुले गए हम लोगों को इस सांसारिकता में जीवन बिताने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ना कि उनके जैसे बनने की इच्छा रखनी चाहिए। शायद हो सकता है आप में ऐसी सोच ना आई हो, लेकिन आपको देखकर शायद कोई और कहता हो, उन्हें देखो कितना अच्छा जीवन बिता रहे हैं। क्या तुरंत आप चिंतित हो जाएंगे? तुम देखो इतनी प्रार्थना करते हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उन्हें देखो कुछ नहीं करते, लेकिन कितने आनंद से, आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। जब लोग आपसे ऐसा कहेंगे तो क्या आप भी उनकी तरह बनने की इच्छा रखेंगे, या उन्हें देखकर आपको उन पर दया आएगी? दुष्टों के विषय डाह ना कर। इसी अध्याय की 19वीं आयत भी देखिए, कुकर्मियों को देखकर मत कूड़। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, दुष्टों के कारण डाह ना कर। जब आप कुकर्मियों को, दुष्टों को, पापियों को देखते हैं, उन्हें देखकर आप डाह ना करें, उनकी तरह बनने की इच्छा ना रखें, उनके साथ अपनी तुलना ना करें, उनसे डाह ना करें। प्रभु के लिए जीने की इच्छा आप में होनी चाहिए। आप मसीह यीशु के द्वारा चुने गए हैं, उनकी तरह जीने का प्रयास करें। याद रखें कि आपके पास में एक अनंत जीवन है, एक वास्तविक आनंद, वास्तविक संतृप्ति आपको प्रभु यीशु मसीह में ही मिलती है। क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा। आज दुष्ट भले ही आपको काफी मौज मस्ती करते नजर आते हो, लेकिन उनका भविष्य नहीं है। दे डोंट हैव अ फ्यूचर। अंत में फल नहीं है, फलवंत दिन नहीं है। आज मेरे पास पैसा है, नाम है, अधिकार है, खूबसूरती है कहकर अगर वे घमंड करते हैं, एक समय आएगा जब ये तमाम चीजें चली जाएंगी। उस दौरान उनके पास कुछ ना रहेगा और वे बैठकर रोएंगे। अपने अच्छे दिनों में ही प्रभु पर आप विश्वास करें और अपने जीवन को उन्हें समर्पित करें। दुष्टों के कारण डाह न कर, क्योंकि बुरे मनुष्यों को अंत में कुछ फल ना मिलेगा। दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। अविश्वासियों का जीवन अंततः अंधकारमय है, उनका दिया बुझ जाएगा। देयर इज नो फ्यूचर फॉर देम। क्या आपको वाकई में लगता है जो लोग परमेश्वर को भुलाकर अपनी मनमर्जी अनुसार इस संसार के पाप में आनंद मनाते हुए जीवन बिताते हैं, क्या वाकई में वे लोग अपने जीवन में सुखी हैं? धोखेबाजी और रिश्वतखोरी से कमाए गए पैसों के द्वारा क्या आपको लगता है वे लोग आनंद के साथ जीवन बिता रहे हैं? बड़े बड़े बंगले वगैरह बनाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद कर क्या वे वाकई में आनंद के साथ जी रहे हैं? जी नहीं। उनकी शांति, उनका समाधान तात्कालिक है। दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा, अंत में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु को जानने वाले आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं। बिना यीशु मसीह का जो जीवन है वो व्यर्थ है। उस धनवान के पास में जितना चाहिए था, धन था, आराम से जी रहा था, लेकिन एक दिन मरता है। उसी बंगले के सामने रहने वाला एक गरीब लाजर भिखारी था, जिसके पास में कुछ नहीं, एकदम अकेला, अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो भी मरा। और बाइबल हमें यूं बताता है कि धनवान पाताल में जाता है। वहां जाने के बाद उसे समझ आता है, यहां धरती पर उसने आंखें बंद करी और फिर जब पाताल में आंखें खुलती है, हाय मैं यहां आ गया। और जब वो आंखें खोल के देखता है, स्वर्ग में लाजर को अब्राहम की गोद में बैठा हुआ पाता है। प्रभु के लिए निंदा और अपमान सहने वालों आपको
नुकसान नहीं होगा। जब मेरी वजह से लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हारी निंदा करें, तो याद रखो तुम धन्य हो। तब आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। आपकी स्थिति को देखकर दूसरे लोगों को आपकी तरह बनने की इच्छा होनी चाहिए। उन लोगों की स्थिति को देखकर उनकी तरह बनने की इच्छा प्रभु के संतानों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। संसार के लोगों को देखकर हम में दया आनी चाहिए। संसार में जीवन बिताने वालों को देखकर, पाप में जीवन बिताने वालों को देखकर हमें दया आनी चाहिए। उतना ही नहीं, उनके उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु कहते हैं, खोए हुओं को खोजकर उद्धार देने के लिए ही प्रभु इस संसार में आए। आपका उद्धार काफी मूल्यवान है। जब आप यह पहचानेंगे तो संसार की बातों के पीछे नहीं जाएंगे। प्रभु ने हमें एक अनंत उद्धार दिया है, जो हमें अनंतता की ओर लेकर जाएगा। प्रभु कहते हैं वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और हमें ले जाने के लिए वे दोबारा से जल्दी आने वाले हैं। इन वचनों को देने वाले यीशु पर यदि हम नजरें टिकाए रखें तो यह संसार का आनंद हमें केवल कचरा लगने लगेगा। पौलुस जब शाऊल की तरह जीवन बिता रहा था, उसे लग रहा था कि उसकी पढ़ाई, उसका जो धर्म है वही सबसे ऊपर है। उसी को पाने के लिए वो जीवन बिता रहा था। लेकिन जब उसका सामना प्रभु यीशु से होता है, जब उसकी नजरें खुल जाती हैं, तब उसे समझ आता है कि वो कितना दुष्ट है, कितना पापी है, और पश्चाताप करता है और कहता है, इस संसार को मैं कूड़ा समझता हूं। जो तमाम नाम और ओहदा है वो सब कूड़ा है। यह सब मेरे लिए कचरा है। मैं इस ओर देखूंगा तक नहीं। पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाऊंगा, कहता है। समझ रहे हैं? तो जब हम इस साल के अंत में पहुंच रहे हैं, प्रभु ने आपके लिए कितनी भलाइयां की हैं, उन पर आप नजर लगाएं। किसी के पास कुछ है कहकर डाह ना करें, बल्कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है उस पर ध्यान लगाएं। सब कुछ है पर अच्छा स्वास्थ्य नहीं, तो क्या यह आनंद है? सब कुछ है पर शांति समाधान नहीं, तो क्या यह आनंद है? कितनी ही ऊंची दीवारें हों पर अगर परिवार साथ नहीं, तो क्या वो आनंद है? प्रभु ने आपको शांति दी है, तसल्ली दी है, घर परिवार दिया है। प्रभु की स्तुति करें। दूसरों को देखकर डाह करने के बजाय उनके लिए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, उन्होंने मुझे बचाया है, कहते हुए ना केवल हम कृतज्ञ होकर जिएं, बल्कि इन प्रभु को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें मेहनत भी करनी है। आप यीशु की ओर देखें, इस संसार की ओर नहीं। पापियों को ना देखें, संसार के आकर्षणों को ना देखें। अगर संसार को देखेंगे, ठोकर खाएंगे, गिर जाएंगे। तात्कालिक आनंद हमें पूरी तरह थका देता है और जो शाश्वत या अनंत आनंद है उसे दूर करता है। इसलिए आज से प्रभु की ओर देखें, प्रभु की स्तुति करें, और जब आप दुष्टों को देखते हैं, आपकी नजरों में उनके लिए दया हो और उन पर प्रभु के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम इस संसार में दुष्टों को पनपता हुआ देखते हैं, उन्हें जब हम ऊंचा उठते हुए देखते हैं, हमें दुख होता है। कई बार हमें क्रोध आता है, कई बार हम सवाल करते हैं, आप पर हम दोष लगाने लगते हैं। जिस प्रकार आज हमने वचन में सुना, मदद करें कि हम दुष्टों को देखकर उनसे डाह करने वाले ना हो, बल्कि उन पर दया करने का मन हमें दें। आपने जो हमें अनंत उद्धार दिया है उसके लिए आपके प्रति धन्यवादी हो, आप में मगन होकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन।
प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। आपके साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर निरंतर बना रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के